इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसआईपी और लमसम दोनों में से कौन ज़्यादा रिटर्न देता है। तो इन दोनों की तुलना हम 20 साल के निवेश के आधार पर करेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में एक छोटा सा समरी देता हूँ कि हर महीने या सप्ताह में जब आप एक निश्चित राशि निवेश करते हैं तो उसमें आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं उसको। इसमें मार्केट की अस्थिरता का लाभ आपको मिलता है, यानी कि आप अगर मार्केट कम गिर गया है, काफ़ी नीचे आ गया है, तो भी आप खरीदते रहते हैं। इससे आपका पैसा एवरेज हो जाता है और बाद में जब वो बढ़ता है तो एवरेज पैसे के आधार पे आपको प्रॉफिट भी उसके हिसाब से अधिक मिलता रहता है। लंबे अवधि के लिए इसमें अनुशासित निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो एसआईपी ही बेस्ट होता है। और जो जिसमें रिस्क रहता है वो धीरे धीरे डिवाइड होता रहता है, क्योंकि आप हर बार जब भी मार्केट क्रैश होता है तब भी आप एसआईपी करते हैं, तो उस टाइम पर आपका जो भी खरीद है वो एवरेज होती जाती है अगर एसआईपी आपकी कंटिन्यूस चलती रहती है तो। लमसम में ऐसा होता है कि आप एक बार में पूरी राशि निवेश करते हैं, और अगर आपने एक गिरते हुए मार्केट में निवेश किया है, जैसे कि कोरोना के टाइम पे या किसी और गिरावट के तौर पे, छोटी मोटी गिरावट के तौर पे जब मार्केट आया, तो उसमें आपको एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आपने अब भी खरीदा और मार्केट कल गिर गया तो उसमें एक नुकसान दिख सकता है। ज़्यादा जोखिम सहने वालों के लिए ये सही है। अब हम एक कैलकुलेशन निकालते हैं कि अगर हम 10,000 रुपये महीना लगाते हैं, यानी कि 10,000 रुपये महीने का मतलब है 1,20,000 रुपये साल का, यानी 20 साल में आपने 24 लाख रुपये निवेश किए, तो इस हिसाब से आप 99 लाख रुपये तक का मूल्य इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर वहीं पर अगर आप लमसम निवेश करते हैं, तो मैंने लमसम में फ़िलहाल 10 लाख रुपये का निवेश लिया है, तो आपको 96 लाख रुपये तक का मूल्य मिलेगा। यानी आप अगर 10,000 रुपये महीना कर रहे हैं तो आपने टोटल 24 लाख निवेश किया, लेकिन उसके बावजूद आपको 99 लाख रुपये, लगभग 1 करोड़ रुपये तक मिला। लेकिन अगर आपने आज ही 10 लाख रुपये निवेश कर दिया तो आपको 24 लाख निवेश नहीं करने पड़े, आपने 10 लाख निवेश किया है तो आपको 96 लाख रुपये मिल गए। तो इसमें ये एक बेनिफिट है कि आपको 24 लाख की जगह 10 लाख ही निवेश करने हैं, तो आपको उतनी रकम मिल जाएगी जितनी आप 24 लाख निवेश करके पाएंगे, वो भी लगातार 10,000 रुपये महीना। पर समय सीमा वही है, 20 साल। तो ये दोनों लगभग समान रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे नहीं, मैंने जो ये 24 लाख रुपए निवेश किए हैं, यही 24 लाख रुपए अगर मेरे पास नगद हो, आज इन्वेस्ट करने हो, तो कितने होंगे। तो मैं आपको इसके लिए कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ। और ये 24 लाख रुपए यहाँ पे हम टाइप करते हैं, 24,000 हुए और ये लाख और 24 लाख। हम ये मान के चलते हैं कि 12% रिटर्न मिल रहा है आपको, और आपने 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप 24 लाख रुपए 12% रिटर्न पे 20 साल के लिए निवेश करते हो तो आपका 2,61,00,000 रुपये होगा। तो अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपके पास निवेश करने के लिए 24 लाख रुपए है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 10,000 रुपये महीना निवेश करके जो 24 लाख इकट्ठे करूंगा मैं, उसमें कितना रिटर्न मिलेगा, और अगर 24 लाख आज के आज पूरे दे देता हूँ तो उसमें कितना रिटर्न मिलेगा, तो इसमें लगभग 2.5 गुना का फर्क है। तो आपको लमसम में ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करूँ, तो मुझे आज कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे कि 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करने पे 20 साल में जो मिलेगा मुझे, वो आज लमसम में इन्वेस्ट करने पे 20 साल में मिल जाए, तो वो 10 लाख रुपए है। तो इस तरह से दोनों में समान रिटर्न मिलेगा। तो कौन सा तरीका चुनना सबके लिए सही रहेगा। तो अगर आपके पास सैलरी है, नियमित आय है, या फिर आपके पास ऐसी आय है जो लमसम में ना होकर टुकड़ों टुकड़ों में आती है, आपका बिजनेस में या किसी भी तरीके से थोड़े थोड़े पैसे आप जोड़ सकते हैं, तो एसआईपी बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास एक बहुत बड़ी राशि है और आप चाहते हैं कि उसको फ्यूचर में किसी बड़े आयोजन के लिए रख लिया जाए, जैसे कि शिक्षा के लिए बच्चों की, या शादी के लिए, या फिर रिटायरमेंट के लिए, तो आप लमसम भी कर सकते हैं। बस जब लमसम करें तो मार्केट की स्थिति और टाइमिंग जो रहेगी उस पर थोड़ा ध्यान दें। जब मार्केट थोड़ा सा डाउन हो तब आप खरीदें, और उसके बाद आप लंबे समय के लिए सुकून से बैठ जाइए। यहाँ मैंने 12% का कैलकुलेशन किया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 18% तक का भी रिटर्न मिल सकता है अगर आप स्मॉल कैप फंड में जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में या ईटीएफ में। और अगर आप मिड कैप में जाते हैं तो 12 से 15% तक का भी रिटर्न आपको मिल सकता है। पर 12% एक माना जाता है कि आमतौर पर मिल ही जाता है आपको रिटर्न, तो इसलिए मैंने 12% के हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पे बताई है। पर 18% के हिसाब से ये कैलकुलेशन बहुत अधिक होगी, करोड़ों में जाएगी, अभी यहाँ लाखों में गई थी। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि एसआईपी में निवेश आपको डिसिप्लिन
के साथ आपकी डिसिप्लिन डिमांड करता है, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, रेगुलरली निवेश करना पड़ेगा, इससे रिस्क भी कम होता है। लेकिन लमसम जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ दे सकता है और बहुत रिस्की भी माना जाता है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा पैसा एक एसआईपी में लगा दिया है। और अगर आप लंबे समय के लिए लमसम भी कर रहे हैं तो वो इतना रिस्की नहीं होता, 20 साल के लिए या इससे ज़्यादा के लिए, 10 साल से ज़्यादा के लिए भी रिस्की नहीं होता। तो अपने लक्ष्य के आधार पर और अपने समय सीमा के आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप आज ही रिटायर हो जाए, तो आपके पास अगर बहुत बड़ा अमाउंट है 70-75 लाख रुपए, तो आपको वो आज से ही SWP के थ्रू कुछ पैसा हर महीने देना शुरू कर सकता है। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपके पास समय है रिटायरमेंट में अब किसी बड़े गोल के लिए, तो आप SIP करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। मैंने इस चैनल पे इससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कई ऐसे कैलकुलेशन प्रेजेंट किए हैं जो आपको अर्ली रिटायरमेंट, पैसिव इनकम या आपके बड़े किसी गोल में सहायता कर सकते हैं। तो इन्हें ज़रूर देखिए। धन्यवाद।